पिंकी का पिल्ला। पिंकी और शेरू। शेरू रुको। तभी विनी वहां आती है। क्या बात है पिंकी? देखो विनी, शेरू कितना गंदा हो गया है। मैं उसे नहलाना चाहती हूँ मगर वह काबू ही नहीं आ रहा। जानवरों को ट्रिक से पकड़ा जाता है। उसे केक खिलाओ, जब वह खाने में व्यस्त होगा मैं पानी से उसे नहला दूंगी। यह सुनकर पिंकी अपने घर के अंदर जाती है। ठीक है, मैं अंदर से केक लाती हूँ। पिंकी केक लेकर शेरू को बुलाती है। शेरू लो केक। शेरू केक खाने लगता है। तभी पिंकी उसे पकड़ लेती है। पिंकी, इसे ऐसे ही पकड़े रहो, मैं इस पर पानी उड़ेल देती हूँ। विन्नी पानी की बाल्टी लेकर आती है और शेरू पर उड़ेल देती है, लेकिन शेरू एक तरफ कूद जाता है। परिणाम स्वरूप पिंकी और दादाजी का दांत। एक दिन रास्ते में दादाजी दौड़े चले जा रहे थे। दादाजी, कहाँ भागे जा रहे हो? पिंकी, डेंटिस्ट के पास दांत लगवाने। लेकिन मेरे मुंह में तो सारे कुदरती दांत हैं। हाँ, पता है। आपको कैसे पता? जब तुम छोटी थी तो एक बार दांत गिनने के लिए मैंने तुम्हारा मुंह खोला था। तुमने मेरी उंगली काट ली थी। आप दांत लगवाने डेंटिस्ट के पास क्यों जा रहे हैं? यह काम तो मैं भी कर सकती हूँ। तुम किससे दांत लगाओगी? कौन से? अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि तुम कौन से दांत जोड़ दोगी, लेकिन दांत कहाँ से लाओगी? कोई समस्या नहीं, एक दांत है मेरे पास। दिखाओ। पिंकी अपने घर के अंदर चल देती है। मैं अंदर से लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद हाय, हाथी दांत। पिंकी और समोसे। एक दिन पिंकी अपने घर के बाहर बैठी होती है। पिंकी, यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? विनी, ये भी कोई जिंदगी है? हर मिनट मम्मी पापा हुक्म चलाते रहते हैं। पिंकी नहाओ, पिंकी टूथब्रश करो। मेरे मम्मी पापा तो डांटते भी हैं। अगर किसी दिन होमवर्क छूट जाए तो ऐसी फटकार पड़ती है कि तौबा तौबा। हमेशा कहते रहते हैं कपड़े मैले नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, शोर नहीं करना, ड्राइंग रूम में कीचड़ भरे पैर नहीं लाना, दीवारों पर नहीं लिखना, सड़क पर नहीं खेलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। यह तो गुलामी है। कमाल है। और दोनों वहां से चल देते हैं। क्यों ना हम घर छोड़कर कहीं दूर चले जाएं? ठीक है, घर से दूर यहाँ हम आजाद हैं। कोई हमें हर रोज टूथब्रश करने को नहीं कहेगा, ना होमवर्क करने पर डांट फटकार पड़ेगी। तभी पिंकी, क्या हुआ? रुक क्यों गई? मुझे भूख लगी है। और याद आया कि मेरी मम्मी रसोई में समोसे बना रही थी। यह तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हमें वापस जाना पड़ेगा। और वो दोनों वापस घर आ जाते हैं। मम्मी, बड़े जोर की भूख लगी है। हाथ धोकर टेबल पर बैठो। टेबल पर? जिस घर में इतने जायकेदार समोसे बने उसे छोड़कर जाना मूर्खता है। पिंकी और वहां रे फोन।
एक दिन पिंकी के घर पर। पापा जी, सवेरे से आप किसका इंतजार कर रहे हैं? पिंकी, मेरे बॉस का टेलीफोन आना है। पिछले 8 घंटों से मैं कहीं नहीं गया कि कहीं पीछे से बॉस का टेलीफोन ना आ जाए। तभी फोन की घंटी बजती है। लो, आ गया आपका फोन। है? पिंकी के पापा फोन उठाते हैं। हेलो, लेकिन रॉन्ग नंबर था। पिंकी के पापा वहां से उठकर चल देते हैं। लगता है आज बॉस का फोन नहीं आएगा। मैं गली के नुक्कड़ से पान खाकर अभी आता हूं। टेलीफोन दोबारा बज उठता है। पिंकी फोन उठाती है। हेलो। थोड़ी देर बाद। पापा जी, जब आप पान खाने गए हुए थे तब पीछे से आपके बॉस का फोन आया था। पिंकी और वह जमाना, यह जमाना। एक दिन पिंकी और पिंकी के दादाजी। दादाजी, क्या एक सवाल पूछूं? गणित का? नहीं, आपके बारे में पूछना चाहती हूँ। पूछो। क्या आप हमेशा से ऐसे ही थे? अरे नहीं, मैं भी एक दिन तुम्हारी तरह बच्चा था। वे दिन भी क्या दिन थे। सस्ता जमाना था। 1 रुपए के 2 सेर बादाम आते थे। हम उन्हें मूंगफली की तरह खाते थे। उस जमाने में देसी घी 1 रुपए का सेर। अच्छे से अच्छा बंगले का किराया 5 रुपए महीना। कमाल है। गेहूं उस जमाने में 2 रुपए मन। 2 घोड़ों की बोस की 1.5 आने गज। बर्फी 8 आने सेर और अंगूर 4 आने सेर। आजकल ये चीजें इतनी महंगी हो गई हैं कि हासिल करना मुश्किल हो गया है। दादाजी, उस जमाने में ट्रांजिस्टर कितने का था? ट्रांजिस्टर होता ही नहीं था। कलर टेलीविजन? अरे कलर तो दूर, उस जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी नहीं होता था। और वीडियो? वह भी नहीं होता था। तो बताइए, वह जमाना अच्छा था या यह जमाना? है? पिंकी और आंटी का फोन नंबर। एक दिन चंपू। 33 16 47 9 33 16 47 9 33 16 47 9। चंपू, यह क्या पहाड़ा याद कर रहे हो? नहीं, यह टेलीफोन नंबर है। 33 16 47 9। किसका नंबर? आंटी सुधी मल्होत्रा का। मम्मी ने उनको पब्लिक बूथ से टेलीफोन करने को कहा है। रास्ते में कहीं भूल न जाऊं, इसलिए नंबर याद करता जा रहा था। तुम्हारी मम्मी ने क्या कहना है? मम्मी ने कहा है कि वह आंटी सुधी मल्होत्रा की बर्थडे पार्टी में न जा सकेंगी। यही मैं टेलीफोन पर कहने जा रहा था। बर्थडे पार्टी कब है? आज शाम को। तब तुम्हारी मम्मी क्यों नहीं चली जाती? बर्थडे पार्टी में केक, मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक्स मिलेंगे। क्योंकि मम्मी बीमार है। तब खड़े क्यों हो? जल्दी से जाकर फोन करो। जाता हूँ। तभी चंपू चौंक जाता है। हाँ, और वापस चल देता है। कहाँ चल दिए? वापस घर। मैं टेलीफोन नंबर भूल गया। पिंकी और नानी का उधार। एक दिन पिंकी के घर पर। पिंकी, कहाँ जा रही हो? नानी के पास। पिंकी नानी के घर चल देती है। नानी के घर पहुंचकर। नानी, क्या ढूंढ रही हो?
अपना चश्मा पिंकी, कहाँ रखा था तुमने वह चश्मा? यही तो याद नहीं आ रहा। बुढ़ापे में सब कुछ भूलने लगी हूँ, याददाश्त कम होती जा रही है। पिंकी तकिए को उठाती है। तुम्हारा चश्मा तो यह तकिए के नीचे रखा है, शायद तुम इसे यहाँ रखकर भूल गई थी। नानी चश्मा पहनती है। धन्यवाद पिंकी। नानी, आइसक्रीम खानी है, 5 रुपए उधार दे दो ना। नानी पिंकी को पैसे देती है। लो, लेकिन ये बताओ, तुम हमेशा मुझसे ही उधार क्यों मांगती हो? किसी दूसरे से क्यों नहीं मांगती? दूसरे लोगों की याददाश्त बड़ी तेज है, वह भूलने नहीं लगे हैं। पिंकी और दादाजी का चश्मा। एक दिन रास्ते में। पिंकी, आओ कोई खेल खेलें। कौन सा खेल डिप्पी? कैरम कैसा रहेगा? लेकिन हमारे पास कैरम बोर्ड नहीं है। चोर सिपाही? ना बाबा, ना मुझे चोर बनना पसंद है, ना सिपाही। तो फिर टीचर स्टूडेंट बनते हैं। मेरे पास किताब भी है, तुम टीचर बन जाओ और मैं स्टूडेंट। लेकिन टीचर के पास छड़ी भी तो होती है, ताकि जब स्टूडेंट शरारत करे तो उसकी खबर ले सके। डिप्पी वहीं पड़ी एक छड़ी उठाती है। छड़ी यह मिल गई। क्या अब मैं टीचर लगती हूँ? यस मैडम। पिंकी वापस पलट कर चल देती है। अभी एक कमी रह गई, मेरे स्कूल की टीचर चश्मा लगाती है। मुझे भी पूरी तरह टीचर बनने के लिए चश्मा लगाना चाहिए। थोड़ी देर के लिए दादाजी का चश्मा ले आती हूँ। घर के अंदर। दादाजी सो रहे हैं, मैं इनका चश्मा ले लेती हूँ। इनके जागने से पहले चश्मे को लाकर यहीं रख दूंगी, दादाजी को क्या पता चलेगा। थोड़ी देर बाद। डिप्पी, कहो अब मैं कैसी लगती हूँ? एकदम टीचर। मैडम, अब किताब खोलकर पाठ पढ़ाओ। तभी चश्मा गिर जाता है। ओह, यह गिर गया। चश्मे की कमानी टूट गई। दादाजी को जब पता चलेगा तो मारेंगे। उन्हें यह चश्मा सारी चीजों से प्रिय है। पिंकी, हमारे घर अलमारी में शरेश रखी है, उससे कमानी को जोड़कर तुम दादाजी के जागने से पहले चश्मा रख देना। और वो दोनों डिप्पी के घर की ओर चल देते हैं। आओ हमारे घर। घर के अंदर एक समस्या खड़ी हो गई है। जिस अलमारी में शरेश रखी है उसमें ताला लगा है और ताले की चाबी मेरे नाना जी की जेब में है और नाना जी अभी सो रहे हैं। पता नहीं ये दादे और नाने इतना सोते क्यों हैं। डिप्पी, तुम धीरे से नाना जी की जेब से चाबी निकाल लो। उनके कमीज की जेब दाईं तरफ है, जो नीचे दबी हुई है। पिंकी वहीं पड़ा एक कबूतर का पंख उठाती है। अगर कबूतर के इस पंख को नाना जी के कान में डाला जाए तो उन्हें खुजली होगी और वह करवट बदलेंगे। पिंकी वैसा ही करती है और नाना जी करवट बदल लेते हैं। मेरी तरकीब कारगर सिद्ध हुई। नाना जी ने करवट बदली, जेब ऊपर आ गई। डिप्पी नाना जी की जेब से चाबी निकाल लेती है। चाबी हाथ में आ गई। आओ अलमारी खोले। तभी एक पंछी उनसे आ टकराता है ओह! और चाबी डिप्पी के हाथ से उछलकर सीधा नाली में जा गिरती है। चाबी हाथ से छूटकर गटर में जा गिरी। पिंकी, मैं हाथ डालकर चाबी निकालती हूँ, लेकिन ओह! मेंढक। पिंकी, मेंढक चला गया। अब मैं गटर में हाथ नहीं डालूंगी। मैं अंदर से संसी लाती हूँ। यह नीचे अंदर तक गटर में चली जाएगी और इससे पकड़कर चाबी बाहर
डिप्पी संडसी को गटर में डालती है। क्या तुम्हारी संडसी ने चाबी पकड़ी? संडसी हाथ से छूटकर गटर में गायब हो गई है। अब दो चीजें, चाबी और संडसी हाथ से गई। अगर जागने से पहले मैंने नाना जी की जेब में चाबी नहीं डाली तो मेरी खूब डट कर पिटाई होगी। उधर दादाजी मुझ पर बरसेंगे। अरे लड़कियों, रोकर मोहल्ला सिर पर क्यों उठा रखा है? हमारी ताली और संडसी गटर में गिर गई है। वह आदमी गटर में घुस जाता है। मैं गटर की सफाई करने आया हूँ। क्या हमारी ताली बाहर निकाल दोगे? जो कुछ गटर में होगा सब बाहर आ जाएगा थोड़ी देर बाद। लो संभालो। हमारी ताली थी, ताला नहीं। और लो। हाँ, यही है हमारी चीजें। दोनों दौड़कर घर के अंदर जाते हैं। चाबी मिल गई पिंकी, आओ मेरे साथ, अब अलमारी खुल जाएगी। घर के अंदर यह लो सरेश। पिंकी सरेश से चश्मा चिपकाती है। मैंने दादाजी का चश्मा जोड़ दिया है। सरेश रख दो और ताली नाना जी की जेब में डाल दो। पिंकी वापस घर की ओर दौड़ लगाती है। दादाजी नींद से उठते ही किताब पढ़ते हैं। यदि उन्हें चश्मा ना मिला तो वह मारे गुस्से के तूफान खड़ा कर देंगे। पिंकी के दादाजी। दादाजी, आप जाग गए? मैंने आपका चश्मा थोड़ी देर के लिए लिया था। मेरे चश्मे का नंबर बदल गया है पिंकी, इसलिए मुझे अब नया चश्मा लग गया है। पुराने की जरूरत नहीं है। पिंकी और आमों का नगर। एक दिन पिंकी और भीकू। भीकू, यह किसका पौधा है? आम का। जब यह पौधा बड़ा होकर पेड़ बन जाएगा तो इसमें खूब फल लगेंगे। क्या सारे आम तुम अकेले ही खाओगे? नहीं, मैं इस पेड़ के आम लोगों में बांट दूंगा, पर आमों की गुठलियां इकट्ठी कर लूंगा। गुठलियां क्यों? क्योंकि कहते हैं आम के आम, गुठलियों के दाम। पिंकी, मेरी योजना एक आम नगर बसाने की है। पेड़ों के आमों की सैकड़ों गुठलियों को मैं जमीन में बो दूंगा। उससे सैकड़ों पेड़ बन जाएंगे जिन पर लाखों आम लगेंगे। उन लाखों आमों की गुठलियों को फिर से बो दिया जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब सारे शहर में आम के पेड़ ही दिखाई देंगे। कोई आम नहीं खरीदेगा, बस पेड़ से आम तोड़ो और खाओ। कहो, कैसा लगा मेरा आम नगर? लगता है वह नगर उजड़ गया है। कैसे? बकरी तुम्हारा पौधा चट कर गई है। हाय, पिंकी और क्या बनोगे। एक दिन पिंकी और चंपू। चंपू, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? आईएएस ऑफिसर। उसके लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जबकि पढ़ने से तुम हमेशा कतराते हो। तो फिर मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। उसके लिए तो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाना ही टेढ़ी खीर है। 95% नंबर लाने पड़ते हैं। चलो, मैं बड़ा होकर इंजीनियर बन जाऊंगा। वह क्या कम मुश्किल काम है? इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन टेस्ट में निकल पाना एवरेस्ट फतेह करने के बराबर होता है। अरे तो फिर पिंकी, मैं बड़ा होकर किसी कॉलेज का प्रोफेसर बन जाऊंगा। अरे तुम किसी को क्या पढ़ाओगे? तुम किताब से खुद को से दूर भागते हो। कोई तो ऐसी पोस्ट होगी जो बिना पढ़े लिखे हासिल की जा सकती हो। एक है, तुम बड़े होकर मिनिस्टर बन जाना। हैं?
पिंकी और टीवी इंटरव्यू। एक दिन पिंकी कहीं जा रही होती है। वह मिनिस्टर की बेटी बिंकू आज खेलने नहीं आई। जाकर देखूं वह घर में क्या कर रही है। बिंकू के घर में। बिंकू, आज तुम खेलने क्यों नहीं आई? पिंकी, मैं मेकअप करने में व्यस्त थी। क्यों? क्या किसी नाटक में पार्ट ले रही हो? नहीं, टीवी वाले मेरा इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। टीवी पर अच्छा दिखना चाहिए ना। पिंकू, टीवी वाले क्या मेरा भी इंटरव्यू लेंगे? नहीं, क्योंकि तुम्हारे पिता मिनिस्टर नहीं है ना। मेरे पिता मिनिस्टर हैं। अखबार वाले और टीवी वाले अक्सर मिनिस्टरों के व उनके परिवार के लोगों के इंटरव्यू लेने की फिराक में रहते हैं। तुम्हारी बात लाखों दर्शक सुनेंगे, इसलिए क्या तुमने सोच लिया है कि तुम्हें टीवी पर क्या कहना है? बिल्कुल, मैं कहूँगी कि हमें झूठी शान शौकत छोड़कर सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए और खूब पढ़ना लिखना चाहिए। लेकिन बिंकू, तुम्हारा जीवन तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो क्या हुआ? मेरे मिनिस्टर पिता टीवी पर हमेशा कहते हैं कि हर एक को राष्ट्र के निर्माण हेतु जुटकर मेहनत करनी चाहिए, पर वह खुद दिन रात सोते रहते हैं, सिर्फ इंटरव्यू देने के लिए उठते हैं। अब तुम जाकर गेट पर खड़ी हो जाओ। टीवी वाले जब आए तो उन्हें अंदर ले आना, लेकिन तुम्हें खुद वहां जाकर उनका स्वागत करना चाहिए। नहीं, इससे आदमी का महत्व घट जाता है। ऊंचे लोग हमेशा ड्राइंग रूम में बैठे रहते हैं, जनता उनके पास याचना लेकर आती है। पिंकी बंगले से बाहर चल देती है। यह मिनिस्टर की बेटी को आज पता नहीं क्या हो गया है। बंगले के बाहर, आहा, यह रहा मिनिस्टर साहब का बंगला। दूरदर्शन वाले पिंकी का इंटरव्यू लेने लगते हैं। आपके ख्याल से भारत के बच्चों को कैसा रहना चाहिए? मम्मा, मगर मैं मिनिस्टर की नहीं, एक आम आदमी की बेटी हूँ। वाह, क्या ऊंचे ख्यालात हैं। वह स्वयं को एक साधारण लड़की समझ रही है। टीवी पर इसकी बातचीत बड़ी मनोरंजक रहेगी। फिर भी आप बताने का कष्ट कीजिए कि बच्चों का जीवन कैसा हो। अरे, ये टीवी वाले तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। क्यों ना इनको रफा दफा करने के लिए मैं उलट पुलट जवाब दे दूं। बच्चों को वैभवशाली इमारतों में सज धज कर रहना चाहिए, खूब उछल कूद मचानी चाहिए, खूब खेलना चाहिए। क्या इस समय मिनिस्टर साहब जनता की सेवा में जुटे होंगे? नहीं, मिनिस्टर साहब इस समय बिस्तरे में पड़े सो रहे हैं। इसके बाद दूरदर्शन वाले वापस चल देते हैं। टाटा, अपना प्रोग्राम देखना ना भूलना। पिंकी वापस बंगले के अंदर जाती है। अरे, क्या बात है, अभी तक टीवी वाले क्यों नहीं आए? बिंकू, वे आए थे। उन्होंने मुझे मिनिस्टर की बेटी समझ लिया और मेरा इंटरव्यू लेकर चले गए। क्या उन्होंने मेरे पिता के बारे में कुछ सवाल किए थे? उन्होंने पूछा, क्या मिनिस्टर साहब जनता की सेवा कर रहे हैं? मैंने जवाब दिया, नहीं, वह सो रहे हैं। सत्यानाश! पापा, उठो, पिंकी ने टीवी वालों को कह दिया है कि मिनिस्टर साहब दिन में भी सोते रहते हैं। यह सुनकर मिनिस्टर साहब जाग जाते हैं। क्या वह इंटरव्यू टीवी पर नहीं आना चाहिए? मुख्यमंत्री ने वह प्रोग्राम देख लिया तो मुझे आलसी निकम्मा समझेगा, वह मंत्रिमंडल से निकाल देगा। ड्राइवर, सीधा दूरदर्शन केंद्र चलो। और गाड़ी चल देती है। सर, क्या फिल्मी गाने सुनेंगे? कार का स्टीरियो चालू कर दूं? कमबख्त, तुझे गानों की पड़ी है? यहाँ मेरी कुर्सी खतरे में लग रही है। दूरदर्शन केंद्र, वह जो लड़की का इंटरव्यू लेकर आए हैं उसे टेलीकास्ट होने से रुकवा दो। लेकिन जनाब, वह फिल्म टेलीकास्ट इंचार्ज के पास जा चुकी है। यह सुनकर मिनिस्टर वहां से दौड़ लगाते हैं। टेलीकास्ट इंचार्ज के पास पहुंचना चाहिए, वह फिल्म किसी भी कीमत पर रुकनी चाहिए। रास्ते में पता नहीं ये टीवी वाले इतनी चाय क्यों पीते हैं। मिनिस्टर साहब उससे जा टकराते हैं। कमबख्त, मेरे रास्ते से हट जा।
टेलीकास्ट इंचार्ज का कमरा इतनी दूर क्यों बनाया है? टेलीकास्ट इंचार्ज का कमरा? वह बच्चे के इंटरव्यू वाली फिल्म मुझे दे दीजिए। सॉरी सर, वह टेलीकास्ट होने चली गई है। क्या उसे टीवी पर आने से रोका नहीं जा सकता? सिर्फ एक ही सूरत में, सारी बिजली फेल हो जाए, जिसका कोई चांस नजर नहीं आता, क्योंकि अगले क्षण वह प्रोग्राम टीवी पर आने वाला है। मिनिस्टर साहब इस समय बिस्तरे में पड़े सो रहे हैं। सत्यानाश! चीफ मिनिस्टर ने ये प्रोग्राम देखा होगा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया होगा। इससे पहले कि वह मुझे डिसमिस कर दे, मुझे खुद ही मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे देना चाहिए। मिनिस्टर साहब घर को वापस चल देते हैं। ड्राइवर, घर चलो। घर के अंदर त्याग पत्र लिखा गया है। पापा जी, चीफ मिनिस्टर का फोन। वह आपसे टीवी इंटरव्यू के बारे में बात करना चाहते हैं। वह मुझे डिसमिस किए जाने की सूचना देना चाहता है। उससे कहो कि मैं खुद त्याग पत्र लेकर उसके पास पहुंच रहा हूँ। लेकिन वह आपसे बात करने के लिए आग्रह कर रहे हैं। लाओ, जहाँ नाश वहाँ महानाश। हेलो, मैं चीफ मिनिस्टर बोल रहा हूँ। तुम्हारी बेटी का इंटरव्यू पसंद आया। मैं सहमत हूँ कि बच्चों को खेल कूद में आगे आना चाहिए, तभी देश खेलों में नाम कमा सकता है। तुमने इन दिनों जनता की सेवा करने में जो कड़ी मेहनत की है, तभी तुम्हें बेमौके नींद आ गई। मैं तुम्हारी तरक्की करके तुम्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर नियुक्त करता हूँ। यह सुनकर मिनिस्टर साहब की बाँछें खिल जाती है और अब त्याग पत्र को फाड़ देना चाहिए। मुझे यह तरक्की पिंकी की वजह से मिली। मुझे उसे इनाम देने जाना चाहिए। मिनिस्टर साहब और पिंकी। पिंकी, रुको। बाप रे, इंटरव्यू में मिनिस्टर के खिलाफ जो उलट पुलट उगल दिया था, उसके लिए धुनाई होने जा रही है। भागो। पिंकी और खटमलों की दवाई। एक दिन पिंकी झपट जी के घर पर। झपट जी, कहीं बाहर जाने की तैयारी है? हाँ पिंकी, रात भर चारपाई के खटमल मुझे काटते रहे। तो खटमलों से डरकर कोई मकान छोड़कर थोड़ा ही भाग जाता है। मैं घर छोड़कर नहीं भाग रहा पिंकी, बाजार से खटमल मारने की दवाई लेने जा रहा हूँ। खटमल मारने की दवाई बाजार में कितने की आती है? 5 रुपए की। अगर आप मुझे टॉफी के लिए पैसे दें तो मैं आपको यही खटमल मारने की दवाई दे सकती हूँ। इतनी सस्ती? ये लो 50 पैसे। ये लो पुड़िया। पिंकी पैसे लेकर घर से बाहर चल देती है। दवाई की पुड़िया खोलकर देखूं। और झपट जी वह पुड़िया खोलते हैं। अरे, इसमें तो कुछ लिखा है। पर्ची और झपट जी। खटमल पकड़ो और मारो। हैं? पिंकी, तौबा तौबा। एक दिन पिंकी के घर पर। अरे, पिंकी दिखाई नहीं देती। वह बाहर खेलने गई है। सवेरे ही उठकर बाहर निकल गई। वह अभी तक नहाई भी नहीं है। यह सुनकर पिंकी के पापा घर से बाहर चल देते हैं। मैं अभी जाकर उसे लाता हूँ। रास्ते में देखो, पिंकी को कहीं देखा है? हाँ, पुलिस उसे पकड़कर ले जा रही थी। झूठ! भला पुलिस उसे क्यों पकड़ेगी? पिंकी ने चोरी की थी, वहां जाकर खुद ही देख लीजिए। भला पिंकी चोरी क्यों करेगी? अंकल, ये मैं कुछ नहीं जानता और ना ही पुलिस से कहिएगा, वरना वह मुझे गवाह बनाकर यूं ही अदालत में घसीटती फिरेगी। लेकिन पिंकी ने ये नहीं कहा कि वह चोर नहीं है। कहा था, पुलिस कहती है सारे चोर यही कहते हैं। इतना कहकर
भीखू वहां से चल देता है। पिंकी के पापा आगे बढ़ जाते हैं। बाप रे, बैठे बिठाए ये किस मुसीबत में फंस गए। रास्ते में अरे चंपू, अंकल, क्या आप जमानत लाए हैं? अर्र, जमानत किस बात की? अरे, आप इतना भी नहीं जानते, चोरों को छुड़वाने के लिए जमानत देनी पड़ती है। यह सुनकर पिंकी के पापा आगे दौड़ लगाते हैं। मामला सचमुच गंभीर नजर आता है। अरे पिंकी, मैं तुम्हें लेने आया हूं। जमानत लाए हो? पिंकी पर चंपू की 3 मूंगफलियां चुराने का इल्जाम है। पिंकी के पापा पिंकी को लेकर घर की ओर चल देते हैं। घर चलो पिंकी, नहाना है। पापा, चोर सिपाही खेल में कितना मजा आ रहा था, तुमने बीच में दखल देकर सारा मजा किरकिरा कर दिया। घर पहुंचकर यह लो तौलिया, सीधा गुसल खाने में जाओ और नहाकर ही बाहर आना। गुसल खाने के बाहर, बेटा क्या गुसल खाना खाली है? नहीं पिताजी, अंदर पिंकी नहाने गई है। कोई बात नहीं, मैं उसके आने तक इंतजार करता हूं। इतना कहकर दादाजी वहीं दरवाजे के सामने टहलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद, अरे पिंकी, घंटा भर हो गया, बाहर निकलो, मुझे नहाना है। बाथरूम के अंदर पिंकी, पता नहीं क्यों शोर मचाए जा रहे हैं, चैन से नहाने भी नहीं देते। मुझे नहाकर दफ्तर पेंशन लेने जाना है। अगर पिंकी गुसल खाने से ना निकली तो आज पेंशन रह जाएगी। पिंकी तो जल्दी निकलने वाली नहीं, या तो आप बाहर कुएं पर नहा आइए या फिर आज पेंशन छोड़ दीजिए। यह सुनकर दादाजी कुएं के पास जाते हैं। पेंशन तो मैं हमेशा पहली को ही लेता हूं, कुएं पर नहाना मंजूर है। इधर पिंकी, चलो, नहाने का काम भी पूरा हुआ। पिंकी का वार्डरोब, काफी दिनों बाद नहाई हूँ, अतः बढ़िया फ्रॉक पहनना चाहिए। मम्मी की ड्रेसिंग टेबल बड़े काम की है, मेकअप का सारा सामान मिल जाता है। अब जरा चित्रकला कर ली जाए, शायद बड़ी होकर मैं इसी कला में नाम कमा पाऊं। थोड़ी देर बाद, मम्मी देखो, यह चित्र मैंने बनाया है। वाह, कितने चटक रंग भरे हैं, तुम होनहार कलाकार हो पिंकी। असली कारीगरी तो आपकी लिपस्टिकों की है, मैंने उन्हीं से इस चित्र में रंग भरे हैं। पिंकी, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। पिंकी घर के बाहर चल देती है। रास्ते में, आज गप्पे मारने के लिए किसके यहाँ जाया जाए? झपट जी का घर। सुनते हो जी, मुझे डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाने जाना है। अरे भगवान, आज का दिन कितना सुहावना है। थोड़ी देर बैठो, डॉक्टर के पास बाद में जाना। तभी पिंकी वहां आती है। झपट जी, नमस्ते। मर गए। पिंकी, अच्छे बच्चे अपने घर में ही रहते हैं। वहाँ मेरी मम्मी कहती है मेरी आंखों से दूर हो जा। तो उसने अपनी मुसीबत हम पर टाल दी। झपट जी की पत्नी, तुम अनुपमा आंटी के यहाँ क्यों नहीं चली जाती? उनके यहाँ खेलने को तुम्हें खूब खिलौने मिलेंगे। अनुपमा आंटी बेंगलोर गई है, उनके घर पर ताला लगा है। तो फिर कपूर अंकल के यहाँ चली जाओ। कपूर अंकल मुझे आता देखकर जल्दी से दरवाजा बंद कर लेते हैं। सुनो जी, मैं तो डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाने जाती हूँ, तब तक तुम पिंकी के साथ रहो। यह सुनकर झपट जी घर से बाहर चल देते हैं। इंजेक्शन मैं लगवा आता हूँ भाग्यवान, पिंकी के साथ तुम रहो। हैं?